हाय, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट का तीसरा पोर्शन पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक ना? इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, अगला पोर्शन है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? सेम चीज़ें जैसे उसमें पढ़ा था हमने, इंडेफिनिट को पढ़ा, कंटिन्यूअस को पढ़ा, ऐसे ही इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो अब इसको कैसे कैसे बनाते हैं वही चीज़ें बताते हैं इसमें। और जो भी डाउट्स, मैं कोशिश करूँगा जो भी डाउट्स क्रिएट हों उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ, पूरी तरह से एकदम, मतलब कोई चांस ना रहे इसके बाद। ठीक है ना? तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कोई कार्य क्या है, कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंट में पहले से हो रहा था और अभी के टाइम पे परफेक्ट मतलब क्या होता है कि कंप्लीट हो जाना, है ना? तो काम क्या था पहले, अभी चल रहा था, पहले से चल रहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो कार्य क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है। उसी को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम पहले से चल रहा था, वो अब प्रेजेंट टाइम में वो काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ और भी है इसमें रूल, तो उसको मैंने लिख रखा है, अभी बताऊंगा उसे आगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो पहला जो बेसिक है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सेंटेंस का क्या करते हैं, कैसे इसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, और जो इंग्लिश में दिया होता है, सेंटेंस दिया हुआ हो, और उसमें से कैसे फाइंड करते हैं, क्या देख करके फाइंड करेंगे कि ये सेंटेंस जो है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है ना? तो कैसे पता चलता है? यहाँ पे क्या है कि अभी जब कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे उसमें हेल्पिंग वर्ब आया था, क्या आया था, इज एम आ रहा था। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैज एंड हैव। अब प्रॉब्लम यही होती है, हैज किसके साथ लगाएं और हैव में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है स्टूडेंट्स को कि हैव किसके साथ लगाएं और हैज किसके साथ लगाएं। पता तो होता है कि हैज हैव लगेगा, लेकिन किसके साथ लगना है क्या, वो एग्जैक्टली क्या हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है कि वो सही तरह से नहीं रुकता है। ठीक है ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सेंटेंस की रचना कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बनता है इसमें, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है बताते हैं। क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन क्या होगा? तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसमें होगा क्या हमारा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद प्लस आएगा हमारा वर्ब आता है, तो वर्ब पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस, यही ध्यान देने की बात है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आएगा मेन वर्ब जो होता है हमारा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये ध्यान, पहले क्या था, फर्स्ट फॉर्म में हमारा आईएनजी लगा होता कंटिन्यूअस में, और यहाँ पे क्या है कि थर्ड फॉर्म में क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये होता है, मतलब पूरे जो टेंस पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट का जो भी पढ़ेंगे सेंटेंस, वो कैसे होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसके अलावा अलग से कुछ नहीं है, सब इसी पे है। अब हमारा जो मेन रूप से इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका क्या है, मेन रूप से, मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब जो है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन रूप से क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक तो है क्या, हैज, और एक दूसरा है हैव। ठीक है ना? हैज एंड हैव दो ही होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं इसमें,
दो ही होते हैं। कंटिन्यूअस में तो इज, एम, आर तीन थे, लेकिन यहाँ पे क्या दो ही हैं, मुख्य रूप से दो ही हैं। और दो को किसके साथ क्या लगाना है ये बताते हैं। हैज कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो है जो है किसके साथ लगाएंगे, ही सी और इट। किसके साथ, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ। कर्ता के साथ, ठीक है ना। हमारा दो ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो ही हेल्पिंग वर्ब है, हैज एंड हैव। हैज को हम लगाते हैं ही सी इट के साथ, ठीक है ना। जो हमारा प्रोनाउन होगा ही सी इट यानी सब्जेक्ट का वर्क करेगा, तो वो इसके साथ हैज के साथ केवल किसके साथ लगाएंगे, हैज को, ही सी इट और एक वचनकर्ता। मतलब एक वचनकर्ता का मतलब होता है किसी का नाम, राम, श्याम, मोहन, श्याम, कोई भी नाम हो, सीता, गीता, ठीक है ना। तो वो जो सब्जेक्ट होगा, एक वचन का सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हैज लगेगा और जो बाकी जो बचते हैं उनके साथ हैव लगता है। क्या क्या बचते हैं, यू सॉरी, यू से पहले आई, यू, वी एंड दे। क्या क्या, आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है ना। तो कहां लगाएंगे, हैज को कहां लगाएंगे, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ। हैज का हैव का यूज कहां करेंगे, आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो कहीं भी सेंटेंस जब बना रहे हैं तो इसमें ये यूज होगा। यानी कि सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब, मेन वर्ब, ऐसे जैसे मेन वर्ब है, अगर क्या करना है, कोई जा रहा है, गो मेन वर्ब है, तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, गॉन का यूज करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यही करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्योंकि आगे यूज होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से अगर देखते हैं इसमें, तो क्या है कि उसने पत्र लिखा, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसने क्या कर लिया, पत्र को लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि अब एक सेंटेंस, उसने एक पत्र लिखा, उसने पत्र क्या काम क्या था, लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज रिटन अ लेटर,
क्या हो जाएगा, ही हैज रिटन ए लेटर। ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हो गया, रिटन, ठीक है ना, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अ लेटर, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि कभी भी कोई भी सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ रहे होंगे तो उसको इसी रूप में लिखेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसका यहां लिख लेते हैं, जो मेन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा, इसमें क्या होगा, हैज एंड हैव, ठीक। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज ऑब्लिक हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होगा सिंपल में, ठीक। अगर सिंपल का ही नेगेटिव बनाना है, सिंपल का क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज हैव, और इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट का यूज करेंगे, नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पे इंट्रोगेटिव का साइन होगा लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। यही होगा। अगर इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, क्या है, निगेटिव में क्या करना है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगा प्लस हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव का साइन, ठीक है ना। यही मेन चीजें, किसी भी सेंटेंस की मेन चीजें क्या है, मुख्य चीजें यही है, यानी कि सेंटेंस को कैसे लिखना है, यानी कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब ये देख लिया तो फिर देखना कि सेंटेंस में कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ठीक है ना। अब परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगा, अगर वो कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता, लेकिन यहाँ पे क्या परफेक्ट है तो इसलिए क्या थर्ड है, ठीक है। नेगेटिव पढ़ना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। सेकंड, इंट्रोगेटिव अगर पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन। लास्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ये मेन चीजें हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा सेंटेंस क्या करते हैं,
परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा सेंटेंस इसी तरह से बनाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग। अगर ये इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और याद करने वाली एक चीज है कि हम किसके साथ क्या लगाएंगे, ये अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया। हैज हैव का याद रखना है किसके साथ लगाएंगे, ठीक है ना। तो हैज हैव किसके साथ लगाएंगे, यहाँ पे क्या है, क्या बता दिया था, ही सी, और इट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, आई, यू, वी एंड दे, और बहुवचन करता, और यहाँ पे एक वचन करता के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, ठीक है ना। यू वी दे के साथ हैव लगेगा, ही सी इट के साथ हैज लगेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यही बातों का ध्यान रखना है किसके साथ क्या लगना है, ठीक। उसके बाद कुछ सेंटेंस गिवन होते हैं कि ये सेंटेंस को देख करके लगता है कि ये है नहीं प्रेजेंट परफेक्ट के, लेकिन ये होते हैं। उसमें क्या क्या चीजें हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस यानी भूतकाल का अनुभव का वर्णन करता है। जो सेंटेंस हमारा दिया गया वो सेंटेंस कैसा है, वो पास्ट के बारे में, बीते हुए टाइम के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। तो वर्णन करने के लिए सेंटेंस के अंत में क्या करता है, सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स इत्यादि शब्द लगे होते हैं। ये इंडिकेट करते हैं क्या, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं। जैसे कैसे, he has seen the ताज एट आगरा ट्वाइस। उसने आगरा में ताजमहल देखा कितने बार, 2 बार, ठीक है ना। तो यहाँ ट्वाइस का यूज आया है, तो ये क्या है, बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। He has seen the ताज एट आगरा ट्वाइस, 2 बार, ठीक है। ऐसे ही क्या सेकंड एक है, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं, उनका वर्णन करने के लिए जो थोड़े समय पहले समाप्त क्या हुआ हो, अभी कुछ ही टाइम पहले समाप्त हुआ हो, और जिसमें क्या हो, ऑलरेडी, सो फार, एज एट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं, उसके लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में लगे हो या दिखाई दे रहा हो, लगा हुआ हो, तो वो क्या बताता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या है, टेंस है। ये सेंटेंस जो है ये किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, ठीक है। जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फार, मैंने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फार, मतलब अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फार, तो यहाँ सो फार लगा है, ये बता रहा है क्या, से पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फार, ठीक है। ऐसी एक और रूल है, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो पहले से हो रहा था लेकिन अभी भी क्या क्या है, वो कार्य चल रहा है, मतलब अभी समाप्त नहीं हुआ, पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है, उसको भी इंडिकेट करते हैं। कैसे, आई हैव नोन हर फॉर 7 ईयर्स, मैं उसको पिछले 7 साल से जानता हूं, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि पीछे 7 साल से जान रहा था तो आज भूल गया, मतलब अभी भी उसको जानता है। तो आई हैव नोन हर फॉर 7 ईयर्स। अब इस सेंटेंस से जो मैंने थोड़ा 3 एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया, इसमें भी देखें आप, आई के साथ हैव, आई के साथ हैव, ही के साथ हैज, ठीक है ना। यहाँ पे नो का थर्ड फॉर्म नोन, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और सी का थर्ड फॉर्म सीन, यानी कि सब जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ही के साथ हैज लगा है, आई के साथ हैव लगा है, यानी कि इससे क्लियर हो रहा है क्या, कि किसके साथ क्या लगाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इतना ही है कि क्या करना है, सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि ही, हैज एंड हैव, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
इसी के रूप में बनाना है कि और इसमें क्या होता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य पूर्ण हुआ होता है, कंप्लीट हुआ होता है, उसी को बताते हैं। ठीक है, थैंक यू।